नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने में राष्ट्र का करेंगे नेतृत्व। चंडीगढ़ के शहर में कोरोना संक्रमित मिल रहे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के दिए आदेश और नई कराधान प्रणाली को चंडीगढ़ के कराधान विशेषज्ञों ने बताया कारगर। अब समाचार विस्तार से। 74 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कुछ अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तब प्रांगण में कम ही मेहमान नजर आएंगे और जो होंगे भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे होंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और राज्यपालों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक आयोजनों से बचा जाए। समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सभी जगह सावधानियां बरतते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा राजभवन में तिरंगा फहराएंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बदनौर चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस बार समारोहों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। चंडीगढ़ में होने वाले समारोह में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ तथा होम गार्ड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके कमांडर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी रामगोपाल होंगे। इस बार पंजाब व हरियाणा के राज्यपालों द्वारा एट होम कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है। कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानी हरमोहिंदर सिंह के बेटे देविंदर सिंह ने बताया कि उनके पिताजी एक बहादुर सेनानी थे जिन्होंने पहले जापान के युद्ध में हिमालय से गिरफ्तार हुए और उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने आईएनए सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल हुए और भारत की स्वतंत्रता तक लड़ाई लड़ी। देविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड-19 के समय उन्होंने सराहनीय कदम उठाए हैं। ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਜ਼ਬਾ कि ਆਪਾਂ देश आज़ाद कराना। देश में बढ़िया काम कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कोविड के लिए जैसे लॉकडाउन हुआ वो बढ़िया स्टेप था। स्वतंत्रता सेनानी हरमोहिंदर सिंह की पोती रमनप्रीत कौर ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके दादाजी और तमाम स्वतंत्रता सेनानी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत हैं। जो उन्होंने किया है हमारी कंट्री के लिए, और उनके साथ ही सिर्फ दादाजी नहीं और भी जितने लोग थे उनके साथ ही थे जिन्होंने भी इतना हमारी कंट्री के लिए और हम सब के लिए जितना किया है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत में तिरंगा झंडा फहराना जुर्म कहलाया जाता था, मगर स्वतंत्रता सेनानी टेकराम शास्त्री ने बिना इसकी परवाह किए कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें सजा दी जाएगी, उन्होंने अपने कॉलेज के हॉस्टल पर तिरंगा झंडा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। टेकराम शास्त्री जी की पत्नी श्रद्धा देवी ने बताया कि शादी के बाद भी की गिरफ्तारी होती थी और वो जेल में रहा करते थे। हर उसमें जेल में रहे, बाद में भी रहे, जब शादी हो गई तब भी, जब बच्चे हो गए तब भी जेल में गए। भाषण देते थे ना, जगह जगह भाषण देने, आर्य समाज में वो सारे जगह भाषण देते थे। मीटिंगों में जाते थे बहुत। शास्त्री जी के पुत्र पारदी जोशी ने बताया कि वो शुरू से ही स्वदेशी को प्राथमिकता देते थे। हमेशा से ही उन्होंने खादी कपड़ा पहना और गांधी जी के साथ हर आंदोलन में रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। हमारे पिताजी ने लाहौर में बहुत ज़्यादा काम किया स्वतंत्रता आंदोलन में। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया।
और सारी उम्र उन्होंने खादी ही पहनी। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तो ये सोच है कि ये आज तक जो भी हुए हैं प्रधानमंत्री, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, जो मेरी अपनी सोच कहती है कि ये देश के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राई सिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रतिदिन मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं। श्री बदनौर ने पीजीआई तथा सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निदेशकों को 100 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए कहा है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 8, 9, 10 में भी कोरोना मरीजों के लिए 600 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेक्टर 17 में जेम्स होटल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां भुगतान करने में सक्षम कोरोना मरीज इलाज की सुविधा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ का ईडन अस्पताल भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तैयार है। पीजीआई सेक्टर 32 के जीसीएच के निदेशकों ने अपने यहां कोरोना मामलों और टेस्ट इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्रशासक को दी। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने बताया कि 1736 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा चुके हैं। 1000 यात्रियों की स्क्रीनिंग बस डिपो और रेलवे स्टेशन पर की गई है। मोहाली तथा पंचकुला के डिप्टी कमिश्नरों ने भी क्षेत्र में कोरोना मरीजों से संबंधित जानकारी बैठक में साझा की। प्रशासक की ओर से नगर निगम के पार्षदों के साथ आगामी मंगलवार को शहर में कोरोना से निपटने संबंधी उनकी राय लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी, जिसमें सांसद को भी आमंत्रित किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से घर में एकांतवास में रह रहे मामूली लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क प्रतिदिन इन मरीजों से बातचीत की जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। शहर में 233 कोरोना संक्रमित मरीजों को घरों में एकांतवास में रखा गया है, जिनसे हेल्प डेस्क के स्टाफ द्वारा फोन पर बातचीत की जाती है। डॉक्टरों द्वारा भी वीडियो कॉल के माध्यम से इन मरीजों की बीमारी से संबंधित चिंताओं तथा शंकाओं को दूर करने का प्रयास जारी है। उधर चंडीगढ़ में अब तक मिले कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1882 है। कल आरटीपीसीआर टेस्ट से 65 नए मामलों तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट से 26 मामलों की पुष्टि हुई है। कुल 91 पॉजिटिव मामले कल शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं और ये शहर में एक दिन में मिले पॉजिटिव मामलों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। कल एक अन्य कोरोना संक्रमित की मृत्यु के बाद इस बीमारी से चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कराधान प्रणाली फेसलेस बनाई जा रही है। इससे करदाताओं का डर दूर होगा और उन्हें भेदभाव से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सब कुछ सरल होना चाहिए। चंडीगढ़ के कराधान विशेषज्ञों ने इस नई प्रणाली को करदाताओं के अनुकूल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नई प्रणाली लागू होने से करदाता आसानी से कर भर और इसके रिटर्न भरने में भी आसानी होगी। डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान कर विशेषज्ञों और करदाताओं ने प्रणाली के संबंध में अपने विचार साझा किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, वो बड़ा एप्रिशिएबल है। उससे जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। कि ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है वो सिर्फ करदाता के लिए नहीं, टैक्स के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नया अपनी पॉलिसीज आई है, इससे हम बिजनेसमैन बहुत खुश है। जो इन्होंने गवर्नमेंट रूल कम गवर्नेंस रूल ज़्यादा हो गया, जिससे पब्लिकली लोग अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। अब वो इजीली ऑनलाइन ही सारा कुछ काम निबेड़ लें। लोगों का विचार है कि कर प्रणाली के सरल हो जाने से लोगों को सुविधा होगी तथा रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज करेंगे राष्ट्र को संबोधित। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चंडीगढ़ में शुरू होगा 26 अगस्त से। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल
DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।